सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम हम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता तुरई में राम राम सीता राम 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 राम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। चलो भगवत इच्छा से हाँ, गौशाला वाली मैया की इच्छा थी कथा हो, हाँ, तो उनकी इच्छा से कथा हो रही है। अब वैसे तो बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन यहाँ साधु संतों की कथा है तो आनंद अधिक आ रहा है। पहाड़ों की व्यवस्था है तो समय पे जो उपलब्ध हो जाए वही ठीक है। कल सायंकाल के सत्र में हम कथा श्रवण कर रहे थे। कहां पर आरती कराई थी महाराज जी? कल की कथा में भीष्म पितामह की स्तुति पूरी हुई थी। हाँ, भीष्म पितामह का महाप्रयाण हो गया था और उनका 11 श्लोकों की स्तुति थी, जिनमें से जितनी हरि इच्छा से जितनी चर्चा हो गई वही काफी है। ऐसा लिखा है भागवत जी में, श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्योत भागवतोद्भव। अगर एक श्लोक भी आधा श्लोक भी नित्य प्रति सुनते हैं वो भी पराम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अब नवरात्रा जैसा पावन काल है, इसमें जितना भी सुनने को मिल रहा है हरि इच्छा। कल भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिया और भीष्म पितामह की दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में विलीन हो गई। बड़ी सुंदर ये स्तुति उधर भगवान जब द्वारकापुरी के लिए गए और इधर राजा परीक्षित जो हैं इनका बालक के रूप में जन्म हुआ। आपका जब जन्म हुआ तो युधिष्ठिर जी महाराज ने विद्युतजनों को बुलाया और विद्युतजनों को बुला करके स्वस्ति वाचन आदि नांदी श्राद्ध आदि कराया। पितरों का तर्पण आदि जो भी होता है विधि विधान से विधि पूर्वक आपका जन्मोत्सव मनाया गया। जब यहाँ पर परीक्षित इनके जो पुरोहित थे, पुरोहित धौम्य और कृपाचार्य जी और वेदव्यास जी आदि सभी संतों को बुला करके आपने नांदी श्राद्ध आदि विधिवत कराया, पितृ पूजन आदि
देव पूजन आदि कराया, जात कर्म संस्कार कराया। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ, पृथ्वी, धन प्रचुर मात्रा में दिया। बालक का नामकरण संस्कार किया गया विष्णु राता। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की गर्भ में, इसलिए उसका नाम विष्णु राता रखा। विष्णुना राता, विष्णु राता। परंतु वो परीक्षा की दृष्टि से सबको देख रहा था कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की वो दिखाई नहीं दे रहा। वहां सब थे परंतु भगवान नहीं थे। तो बार बार वो सबकी ओर परीक्षा की दृष्टि से देखता है, इसलिए उसका नाम एक परीक्षित और पड़ गया। महाराज यहाँ इस बालक के नामकरण रखते समय, जन्म कुंडली देखते समय ब्राह्मण जन कहते हैं। पहले हम छोटे छोटे से ना, तब भी इधर से ही पंडा बाबा जाते थे गांव में, और वही सबकी जन्म पत्रियां बना करके आते थे। तो इसलिए यहाँ से वेदव्यास जी भी गए। पहले महाराज जी ज्यादातर बद्रीनाथ वाले या पंडा बाबा ही जा जाके सबके गांव में जन्म पत्रियां आदि बना के दे के आते थे। और वैसे गांव में ज्यादा पंडित होते नहीं थे इतने पढ़े लिखे, तो वो जब कभी जाते दो चार नाम लिख लाते, उन्हीं की जन्म पत्री मिलती थी। हमने अपने घर में पूछा, मैंने कहा हमारा जन्म कब हुआ? तो बोले तुम्हारी जन्म पत्री नहीं है, लेकिन पंडा बाबा बड़े भैया की बना के गए, तो उससे पता चल जाए। तो वेद व्यास जी ने आदि सबने बताया, संतों ने बताया कि कैसे गुण होंगे, ये बालक कैसा होगा। महाराज भगवान विष्णु द्वारा इसकी रक्षा की गई है, इसलिए नाम तो इसका विष्णुरात होगा। ये इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, राम के समान सत प्रतिज्ञा करने वाला होगा, शिवी के समान शरणागतों की रक्षा करने वाला होगा, भरत के समान विधिवत यज्ञों को करने वाला होगा। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान बलशाली पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमावान, रंतिदेव के समान उदारता, ययाति के समान धार्मिक और बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भक्त वत्सल होगा। गौरूपी पृथ्वी वृषरूपी धर्म की रक्षा के लिए कली का निग्रह करेगा। समीप के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगेगा और तक्षक, सर्पों के अग्रणी तक्षक के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। तब तो बड़े भयभीत हो गए पांडव कि सब कुछ सही है, परंतु अंत में अगर तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा? सर्प के दंशन से जल्दी से उद्धार नहीं होता, सर्प के काटने से जो मरता है तो जल्दी से उसका उद्धार नहीं होता। बोले महाराज आप चिंता ना करें, ये संतों का इतना प्रिय होगा कि संत स्वयं ही आकर के इनका उद्धार कराएंगे। उनके स्वयं के आने से ही इनका उद्धार होगा, संत ही कृपा करेंगे। इस प्रकार से वहां आज इस प्रकार से संतों ने नामकरण संस्कार किया और इनके जन्म आदि के बारे में और इनके कर्म आदि के बारे में, कीर्ति आदि के बारे में बताया। यहाँ युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया। यज्ञ तो आप करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि जितने महाभारत में मारे गए उन सब की शांति के लिए, परंतु इन्होंने विचार किया धन भी पवित्र होना चाहिए। उसके लिए हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं और दो नंबर कैसे करते हैं, किसी को लूट कर लाते हैं, किसी से छीन कर लाते हैं, उसमें थोड़ा दान करते हैं तो वैसा ही दूषित ही धन होता है। लेकिन अपनी कमाई का जो होता है, अपने द्वारा कमाया हुआ, अपनी मेहनत का जो धन है, उससे हम करते हैं तो 1 का लाख गुना फल मिलता है। तो वहां आप विचार कर रहे थे अब क्या करें, कैसे यज्ञ करें। यज्ञ के लिए तो प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। तो उस समय महाराज इनके भाई आदि सब उत्तर दिशा में गए और स्वर्ण पात्र आदि उन्हें प्रचुर मात्रा में धन मिला।
कारण क्या था? राजा मरुत ने यज्ञ किया था महाराज जी, और राजा मरुत ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में इतना दान दिया ब्राह्मणों को, इतना धन दिया कि सोने के पात्रों को भी छोड़ गए। बोले कहां तक इतनों को बांध कर ले जाएं, कभी ज्यादा पैसा मिल जाए कैश में नगद तो ज्यादा बर्तन बर्तन सामान, फिर मन करता है दान कर दो, क्यों? पैसा प्रचुर मात्रा में मिल गया। तो वो वहां पर जो विद्युत जन थे, ऋतुज जन थे, जो यज्ञ करता थे, वो सब पात्रों को, सोने के चांदी के जो पात्र थे उन तक को भी छोड़ गए। तो ये जब गए पांडव तब उन्हें वो धन प्राप्त हुआ, और फिर उस धन से इन्होंने महाराज अश्वमेध यज्ञ किया, और इस प्रकार से आपने यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। आगे जब विदुर जी तीर्थाटन के लिए चले गए थे और वो जब लौट करके आए, उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र जी के कारण ही युद्ध हुआ और अब बड़ी सेवा करवा रहे हैं धृतराष्ट्र जी पांडवों से। तब उन्होंने आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि पहले तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब जिनको तुम पल पल मारने के लिए फिर रहे थे, आज उन्हीं की बढ़ाई कर रहे हो। आज उनके द्वारा दिए हुए टुकड़ों को तुम कुत्तों की तरह पा रहे हो, ऐसे कहा था। आज पहले अगर आपने इनको अपना माना होता तो ये महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता, और आज इनके फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। अरे सब मर गए और तुम जितने पुत्र थे सबका सर्वनाश हो गया, और तुम बैठ करके यहाँ आनंद ले रहे हो, सेवा करवा रहे हो, उनकी बढ़ाई करते नहीं थकते पांडवों की। वो तो बढ़ाई के पात्र हैं ही, वैसे तुम्हें जो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी आपकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए, एकांत में जाकर के भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। और आज विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र जी आदि जो हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही इधर ही आ गए महाराज, और इधर ही आकर के उन्होंने भी संतों के यहाँ रह करके केवल जलपान किया, और जलपान करके भगवान का भजन किया। अंत में वो भी भगवत धाम को चले। तीर्थाटन क्योंकि ऐसा कहते हैं, जब युधिष्ठिर जी आदि ने सुबह देखा कि धृतराष्ट्र जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, माता गांधारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, युधिष्ठिर जी ने जब देखा तो बड़ा कष्ट हुआ और वो बड़े दुखित हुए। उन्होंने कहा किससे पूछें, क्या करें, कहाँ गए, कहाँ ढूंढे, सब जगह ढूंढवाया। तब नारद जी आए और नारद जी ने बताया कि महाराज आप चिंता मत करिए, वो तो अब आश्रमों में संतों के यहाँ रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, आप उनके इस तपस्या में बाधक मत बनिए, वापस ला करके अंत में कुछ दिनों के बाद ही उनका शरीर पूरा हो जाएगा और वो भगवान के धाम को चले जाएंगे। इस प्रकार से नारद जी ने वहां करके कहा था। तब युधिष्ठिर जी आदि को शांति हुई है। इधर भगवान जब से द्वारकापुरी गए लौट करके नहीं आए, अर्जुन भी लौट कर नहीं आए। अर्जुन को खबर लेने के लिए भेजा था कि भगवान कैसे हैं, द्वारकापुरी में उनका परिवार कैसा है, चल करके देख करके आए। तो वहां जब गए तो वहां से लौट करके नहीं आए। बहुत समय हो गया जब लौट कर नहीं आए हैं। तो एक दिन युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हो रहे थे। उनकी चिंता का कारण क्यों ऐसा था? क्योंकि उन्होंने देखा कि समय विपरीत हो गया है। आज कुत्ते जो हैं उन्हें देख करके मुख ऊपर को करके रुदन कर रहे हैं, गौ माताओं के नेत्रों से अश्रुपात प्रवाहित हो रहा है। महाराज वहां बिल्कुल विपरीत समय के विपरीत कार्य उन्हें नजर आए। उल्लू दिन में भयंकर शब्द कर रहे हैं, मारो मेघों से खून की वर्षा आदि हो रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूर्य की कांति मलिन हो गई है, चारों ओर अंधकार करती हुई धूली आंधी चल रही है। इस प्रकार से मानो अग्नि भी अब बिना घृत के जलती नहीं है।
बछड़े दूध पीना भूल गए हैं, गऊओं के मुख से, गऊओं के नेत्रों से अश्रुपात बह रहा है, नदियों में असमय में बाढ़ आ रही है, मनुष्यों के मन में विकृति छा गई है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके राज्य में किसी ने एक खेत बेच दिया, और खेत बेचा तो उससे एक स्वर्ण का कलश प्राप्त हुआ। अब सोने का कलश निकला तो जिसने खेत खरीदा वो उस कलश को वापस देने के लिए आया। बोले महाराज ये मेरा नहीं है। क्यों आपका नहीं है महाराज? बोले मैंने तो केवल और केवल खेत खरीदा था, लेकिन ये तो धन इसमें निकला है, तो ये मेरा नहीं है। सबने कहा ठीक है। तो वो दूसरा बोला कि जिसका, राजा ने कहा जिसका खेत है उसको दे दो। बोले महाराज ये खेत जिसका है उसको कैसे, वो तो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैंने तो खेत बेच दिया, अब उसमें पत्थर निकले, कुछ भी निकले, या सोना निकले या मिट्टी निकले, सब उसी का है जिसने खरीदा है। राजा ने देखा कि कितनी ईमानदारी है हमारे राज्य में। तब आपने कहा कि एक काम करो, इस स्वर्ण को आप खजाने में जमा करो, जब कोई आपदा आएगी, जब कोई संकट आएगा प्रजा पर तो काम आ जाएगा। आज भी ऐसा होता है, जो भी धन अभी भी कहीं मिले, हमारे घर में भी अगर धन मिले ज्यादा और पुलिस वालों को पता चल जाए तो उठा के ले जाएगा और खजाने में जमा कर देगा। तो ऐसे ही वहां राजा ने वो स्वर्ण जमा करवा दिया खजाने। और जब कुछ दिनों के बाद देखा समय का परिवर्तन हुआ तो दोनों लड़ते झगड़ते हुए आए, और दोनों ने कहा महाराज ये धन मेरा है, ये धन मेरा है। तब युधिष्ठिर जी को चिंता हुई कि अब समय अपने अनुकूल नहीं, लोगों की विकृतियां बिगड़ती जा रही हैं, मन की विकृति होती जा रही है, अब सत्य से पृथक होते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें चिंता हुई। और जब वो चिंता कर बैठे थे, भीम दादा से कह रहे थे कि देखो अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आया, कारण क्या है आप पता करो। तब वहां भीम दादा विचार ही कर रहे थे कि इतने में अर्जुन वहां आ गए। अर्जुन ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसी, तुम्हारा मुख मलिन हो गया है, तुम्हारे चेहरे की क्रांति खत्म हो गई है, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है, कारण क्या है? तेज नष्ट होने के कारण यह है कि हम पहले अपने वयोवृद्धों को भोजन नहीं कराते, छोटे बच्चों को भोजन नहीं कराते और स्वयं ही खा लेते हैं, उससे भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। अगर गौ माँ की हत्या हो जाए, हम उसकी रक्षा ना कर सके, उससे भी तेज नष्ट हो जाता है। या हमने किसी को वचन दिया, वो वचन पूरा नहीं कर पाए, उससे भी तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ तो एक बात है ना, जैसे बद्रीनाथ आओ, केदारनाथ आओ और लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो बस उनके यहाँ लिखवा दो पंडा बाबा के यहाँ की 2 बोरी देंगे, तो फिर जहां भी होंगे वहां से ले आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लिखवा के जाता है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां जाके बदल जाता हो, सब दे देते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता उसका भी तेज नष्ट हो जाता है। या जिसके बिना कभी जीवन में रहना नहीं सीखा और वही छोड़कर चला जाए तो उसके वियोग में भी तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए कारण क्या है? तब अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम। आज अर्जुन ने कहा भैया जिनके बिना हमने कभी रहना नहीं सीखा वो भगवान हमें छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए, अपनी लीला को संपन्न करके चले गए। जब ये सुना तो माता कुंती ने, जैसे रामचरित में दशरथ जी ने राम जी के वियोग में जब सुमंत ने कहा
महाराज मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं आज राम को लौटा कर नहीं ला सका। तो दशरथ जी ने सुना राम जी नहीं आए हैं, तो राम जी के वियोग में राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर रघुवर, तनु पर धर रघुवर बिरह, राहु गए सुरधाम। भगवान का स्मरण करते करते दशरथ जी ने जैसे प्राणों को त्याग दिया, वैसे ही माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तब तो इधर युधिष्ठिर जी आदि ने देखा अब भगवान ने भी अपनी लीला को संपन्न कर दिया है और माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, अब हमको भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप भी अपने पुत्र परीक्षित, अपने पौत्र परीक्षित को, अभिमन्यु के पुत्र थे ना, तो उनको राजा बना करके, ये छोटे थे उन्हें राजा बनाया। उन्होंने कहा बाबा मैं कैसे राज्य संभालूंगा। आपने कहा कि देखो भगवान अहरनिश तुम्हारे साथ हैं और भगवान ही आपके परम हितैषी, वही सब कुछ चलाने वाले हैं, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। नहीं तो बताइए हम कहां से कहां जन्म लेते, और जन्म लेते ही देखो जितनी संपत्ति होती है सब अपनी हो जाती, नहीं तो क्या लेकर आए थे। लेकिन जहां जन्म लेते हैं वहीं पूरे प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब पटवारी नाम कर देता है कि जैसे ही बाबा बुढ़े हुए सो सब नाम हो गए। तो यानी जो भी कुछ करने वाले हैं ठाकुर जी हैं, किसको कहां भेजना है, किससे क्या करवाना है, अपना सोचा हो तो नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। ठाकुर जी जो सोचते हैं वो पूर्ण होता है। इसलिए आज पांडवों ने कहा भगवान अहरनिश तुम्हारे साथ हैं ये मानना, और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, कभी भी प्रजा से द्रोह मत करना, प्रजा को पुत्रवत अपनी संतान की तरह ही मानना, सब संतों में श्रद्धा रखना, संतों के प्रति कभी अश्रद्धा मत करना, संतों का अपमान नहीं करना, और ये नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य में कोई संकट नहीं आएगा। धर्म का को धारण करके अपना राज्य चलाना, इस प्रकार से जब कहा और राजा बना दिया, वहां से पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। सह शरीर तो केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग में पहुंचे, यहीं होके गए होंगे। तो इस प्रकार से आगे ही स्वर्ग सीढ़ी है, लोग पूछते हैं वो स्वर्ग सीढ़ी अभी है कि नहीं। मैंने कहा भैया हम लोग तो अभी गए नहीं उधर ऊपर ज्यादा, बद्रीनाथ जी तक है। तो इसलिए इस प्रकार से युधिष्ठिर जी आदि ने स्वर्गारोहण किया। यहाँ ये बालक बड़ा हुआ, इसका राज्य सुचारू रूप से चल रहा है महाराज। धर्म पताका फहरती रही इनकी। जब बड़े हुए, बाद में इनका विवाह हुआ, पुत्र हुए, एक दिन आप विचरण करते हुए जब गए तो क्या देखा कि एक वृषभ देवता जो है वो उनके 3 पैर कटे हुए, एक पैर पर खड़े हुए, और गौ माता उन्हें देख करके रुदन कर रही है। वृषभ देवता उस गौ माता से पूछ रहे हैं देवी आप क्यों रुदन कर रही हो, कारण क्या है। तब पृथ्वी माता ने कहा महाराज मैं आपकी वेदना को देख करके रुदन कर रही हूं। अब अधर्म इतना बढ़ गया है, अब अधर्मी राजा जो है मेरा उपभोग करेगा। पृथ्वी के राजा अधर्मी बनेंगे और वो अधर्म करेंगे, उससे और पाप बढ़ेगा। इसलिए उनको शोक हो रहा है। धर्म ने, वृषभ देवता ने कहा कि शायद तुमको किसी बंधु बांधवों के जाने का दुख हो इसलिए शोक कर रही हो, अथवा मेरी दशा देखकर दुखी हो रही हो, या दुष्ट राजाओं के अत्याचारों को देखकर दुखी हो रही हो।
इधर उधर सबके हाथ का जलपान भोजन करने वाले महाराज कांचन लोलुप जीवों के को देखकर शोक कर रही हो, अथवा भगवान तुम्हें छोड़ करके चले गए उनके गुणों का स्मरण करके दुखी हो रही हो। ये सुनकर के गौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, आप सब जानते हो कि अनजान की तरह आप पूछ रहे हैं। जैसे आपने कहा है, मैं इनमें किसी भी शोक से दुखी नहीं हूं। आपके 3 पैरों को कटे हुए देख करके एक पैर पर आपको खड़े हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सत्य, शौच, दया और शांति, ये धर्म के 4 पैर हैं। आदि अनंत कल्याण गुणगण जिनमें नित्य निवास करते हैं, उन भगवान से रहित तथा कुल के आक्रांत भगवान जो चले गए मुझे छोड़ करके, उसका भी दुख है। और इस लोक का भी शोक है कि अब जब भगवान नहीं रहेंगे, उनकी लीला कथा, जब धार्मिक लोग कम हो जाएंगे तो पाप बढ़ेगा। इसलिए इस लोक का भी मुझे दुख है। अब यहाँ पर शूद्र पतित धर्म कर्म से जो शून्य है वो लोग राज करेंगे। पहले धर्मात्मा लोगों से पृथ्वी भरी पड़ी थी। अब देखो, जो जेल में रहते हैं बहुत ज्यादा दिन, वही जेल के मंत्री बन जाते हैं। जो महाराज बहुत दिन ज्यादा गुंडागिर्दी करते हैं, ऊट पटांग का धन इकट्ठा कर लेते हैं, वही फिर नेता बन जाते हैं। तो 10-20 मर्डर करके फिर दुनिया को डरा धमका के फिर जीत जाते हैं। फिर पहले सुना कि जो है डाकू रहे 20 साल, फिर MLA हो गए, फिर ये हो गए। तो ऐसे करके पृथ्वी बड़ी दुखित हो रही है, पापियों का राज्य होगा। यह विचार करके लिए अपने लिए भी शोक कर रही हैं। देवता, पितर, ऋषि, साधु, वर्ण तथा आश्रमों का भी मुझे शोक हो रहा है। हम और आपको छोड़ करके भगवान कृष्ण चले गए, उनके वियोग में मेरे हृदय में अब शांति नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए पृथ्वी धर्म से कह रही थी। उसी समय राजा परीक्षित वहां गए और राजा परीक्षित ने यह सब सुना। उसी समय वहां पर जब राजा परीक्षित ने ये सब सुना है तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि काला काला विकराल पुरुष उस एक पैर को और काटना चाहता। तब राजा परीक्षित को क्रोध आया और उसने महाराज धनुष उठाया उसे मारने के लिए। लेकिन उस काले काले विकराल पुरुष ने अपना मुकुट खोल करके और राजा के चरणों में डाल दिया, शरणागत हो गया। क्योंकि उसे पता था कि राजा के बाण से मैं बच नहीं सकता, परंतु अगर शरणागति ले लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। इसलिए उसने शरणागति ली। और जब राजा के शरणागत हो गया तो राजा ने कहा, न ते गुड़ा केसयो धराणाम बद्ध्वांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। अरे तुमने मेरी शरणागति ली है और जो शरण में आता है वो मेरे शरण में जो आ जाता है, राजा ने कहा, जो शरणागत हो गया वो तो और सबके भय से भी निर्भय हो जाता। इसलिए तूने शरणागति ली है, परंतु तो पाप का खंड है, तेरे में कोई कार्य अच्छा नहीं है। इस तरह तूने इस मेरे राज्य में रह करके मेरे बाबा पांडवों की कीर्ति को कलंकित करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो धनुष उठाया तो शरणागत हो गया, लेकिन अब तुम शरणागत हो गए हो तो जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। उसने कहा, महाराज मैं कहां जाऊंगा? पूरी पृथ्वी पर एक छत्र आपका राज्य है, अब मैं कहां जाऊं? इसलिए आपके शरणागत हूं, यहीं कहीं कोई स्थान दे दीजिए, वहीं मैं रह लूंगा। हम 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
तीनों तो अपना हिस्सा लेकर चले गए, अब मैं बचा हूं, इसलिए महाराज मुझे कोई स्थान प्रदान कर दीजिए। कलयुग को स्थान दे दिए राजा ने। क्यों? पूछा कि तुझमें ऐसा क्या गुण है जो मैं तुझे अपने राज्य में रखूं? अरे भाई, बिना काम के आदमी का क्या मतलब, तो कोई ना कोई काम तो हो। वैसे ही दुर्गुण ही तुम में भरे हुए हैं। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर भगवान नाम का गुण है। दूसरी बात, और युगों में मन से किए हुए पाप हो जाते थे, लेकिन कलयुग में मन के द्वारा किए गए पाप होते नहीं। मन के किए हुए पुण्य तो हो जाते हैं। आप रोजाना भले ही मन से खूब दान करो, हाँ, जितना मन करे उतना दान कर दो, तो मन का किया हुआ दान का फल मिलता है, लेकिन मन के किए हुए पाप का फल नहीं मिलता कलयुग में। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। रामचरितमानस में भी ये वर्णन आया है कि मन से किए हुए पुण्य हो जाते हैं, लेकिन मन के किए हुए अगर पाप लगते तो हम कितने पापी हो जाते हैं। क्योंकि जरा जरा सी बात पे न जाने कितनों को बुरा कह देते हैं मन ही मन में, कितनों को गाली देते रहते हैं, कितनों का बुरा चाहते हैं, इसका मकान खत्म हो जाए, इसकी जमीन खत्म हो जाए, तो ये सब मन के पाप नहीं लगते। इसलिए भी दूसरी बात, जो सतयुग त्रेता द्वापर आदि में हम जो जब तप यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध आदि यज्ञ, वाजपेयी आदि यज्ञ, अब इतना धन आज के समय में कहां से लाएं? पहले तो सब सस्ते में भी हो जाता होगा। दूसरी बात, इतने खर्चे भी लोगों के नहीं होते थे, हैं? पहले तो एक पैंट शर्ट को ही 4 भाई पहन लेते थे शादी विवाह में, और अब तो पता चलता है कि एक एक आदमी के चप्पल जूते ही साल में 50,000 के बैठ रहे हैं। तो इसलिए अपने पर तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन सत्कर्म में जल्दी से रुचि नहीं हो पाती, सत्कर्म जल्दी से नहीं कर पाते। तो इसलिए कलयुग में तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही धन ज्यादा कमाना पड़ रहा। तो इस उद्देश्य से कौन यज्ञ करेगा? ऐसे में कौन जब तप कर पाएगा? कौन समाधि लगा पाएगा? एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, अब इच्छाएं इतनी बलवान हो गई हैं, इतनी इच्छाएं हो गई हैं। पहले तो लोग पेट के लिए कमाते थे, शांति में रहते थे। अब तो रात दिन एक कर रहे हैं। कभी कभी महीने में का छुट्टी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो महाराज बैल की तरह लगे हुए हैं। कोलू का बैल जैसे चलता रहता था, न शांति न कुछ, बस केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही ये सब प्रयत्न हो रहा, और इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, तो शांति कहीं है ही नहीं। कलयुग जो है, ये जो संसार है वो दुखालय में शाश्वतम, यहाँ दुखालय दुखालय। जो भी आए हैं, आते ही पहले रोना पड़ता है। जब जन्म लेता है बालक, नहीं रोता है तो वो दाई माई होती है ना, वो भी छेंटुआ ले लेके रुलाती है उसको। क्यों? बोले संसार का नियम है, यहाँ आए हो तो रोना पड़ेगा। दुखालय में शाश्वतम। भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हमारी आपकी क्या बात है? कोई बात नहीं। लेकिन राजा परीक्षित ने देखा कलयुग में बड़ा सुंदर एक गुण है जो सतयुग सतयुग द्वापर त्रेता आदि में नहीं है, वो यहाँ कलयुग में है। यह कलयुग कर परम प्रताप, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। नाम की महिमा है, इसलिए चैतन्य चरितामृतवली में भी लिखा हुआ है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है।
अगर कोई वस्तु भी लेने जाएंगे दुकान पे तो उसका भी नाम लेना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से कलयुग में नाम की महिमा है, नाम का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने देखा कि नाम की ऐसी महिमा है कलयुग में, तो फिर इसे स्थान दे दिए जाए। दूतम पानम स्त्रिया सुनम यत्र धर्मस चतुर्विधा। जैसे हमको पता है कोई अच्छा आदमी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो जो जगह काम नहीं आ रही है उसको कह दो वहां बना ले भैया सामने वाले, तो कभी काम तो आ जाएगा। तो ऐसे ही 4 जगह दूतम पानम स्त्रिया सुनम यत्र धर्मस चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाता है, मदिरा पान की जाती है, जीव हिंसा होती है, वैश्यालय आदि होते हैं, तो वहां 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने देखा मुझे ये बेकार बेकार स्थान दे दिए, अब अच्छे लोग थोड़ी आएंगे। और उस समय तो आजकल तो परसेंटेज बढ़ गया है, अब पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब तो ऐसे मानते हैं जैसे चाय से भी ज्यादा इसकी महिमा बढ़ती जा रही है। तो पहले नहीं पीते थे महाराज कोई भी, पहले ज्यादा इतना व्यभिचारी लोग नहीं होते थे, इतने कुमारगामी नहीं होते थे। तो इसलिए राजा ने सोचा कि चलो, इस कलयुग ने भी सोचा कि अब तो हमारी संख्या बहुत कम रह जाएगी, कम से कम एक स्थान तो अच्छा मिले जहां पर सभी लोग आ जाएं, क्योंकि बाबा लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, ये थोड़ी जुआ की जगह पे जाएंगे, ये थोड़ी जहां दारू के ठेके पर जाएंगे, और ये आ जाएं तो इन्हें कहां बिठाएंगे। तो इसलिए महाराज कोई एक स्थान अच्छा सा दे दीजिए। तब आपने कहा कि एक अपनी मर्जी से मांगे। इन्होंने कहा तो महाराज एक काम करिए, स्वर्ण में दे दीजिए। सोना जो होता है ना वो तो सबको प्रिय लगता है। सोना, ये जो कुंडल कवच, जो नथनी आदि, जो लर अंगूठी, ये तो कोई बाबा को दे दो, चाहे ग्रस्त को दे दो, किसी को भी दे दो, वही प्रसन्न हो जाता है। तो सोने में सबकी आसक्ति है, इसलिए एक स्थान स्वर्ण में मांग लिया। एक मैया, अब जैसे मैया होती है ना, कुछ सोना कोई बनवा दे तो वह जब तक 10-20 को बता ना लेंगी, 10-20 बार देख के प्रसन्न ना हो जाए तब तक आनंद नहीं आता। ऐसे ही एक मैया थी और बाकी पति ने या बेटा ने कड़े बनवाए सोने के, इनको क्या बोलते हैं ये चूड़ी, हाँ कड़े चूड़ी, तो सोने के बनवाए। अब वाने देखी कि सोने के तो बने, लेकिन कोई कह के ये नहीं कह रहा कितने अच्छे हैं, कहाँ से बनवाए, कब बनवाए। तो उसने देखा एक महाराज जी झोंपड़ी थी, तो झोंपड़ी में आग लगा दी अपनी में। वैसे कोई देखने आ नहीं रहा था, तो उसने झोंपड़ी में आग लगा दी। और झोंपड़ी में आग लगाई, गांव वालों देखो झोंपड़ी जल गई, गांव वालों देखो, अपनी बाहें ऐसे ऊपर को की, गांव वालों देखो झोंपड़ी जल गई, झोंपड़ी जल गई। अब सब लोग आए, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे कंगन अच्छे हैं, ये बचे। एक मैया बोली, अरे तेने एक काम अच्छा करो, कहा ये कड़े तूने पहन ली, ये बच गए, ये कब बनवाए? बोली यार बात पहले ही बोल देती तो झोंपड़ी नहीं जलती। तो इस तरीके से स्वर्ण में तो सबकी आसक्ति होती है। स्वर्ण में स्थान मांगा, अब सोने में स्थान दे दिया। लेकिन महाराज जी गीता जी में और भागवत जी में भगवान ने कहा है कि धातु नाम कांचनोस्मि, स्वर्ण भी मेरा ही स्वरूप है। तो अब हम कैसे माने कि कलयुग का वास है कि भगवान का वास है? तो कहा जो सोना अपनी कमाई से बना हुआ है। वैसे तो संसार में जितनी भी पदार्थ हैं उन सब में दोष है, जड़ चेतन सभी पदार्थों में, लेकिन भगवान को निवेदन करने के बाद में वो सब पवित्र हो जाते, दिव्य हो जाते। इसलिए जो कहीं किसी के खेत में मिल गया, घर में मिल गया, रास्ते में मिल गया, उस सोने में कलयुग का वास है। अब मिल जाएगा तो कितना भी ज्ञान हो, छोड़ने वाले कोई है नहीं है। किसी को मिल जाएगा कोई छोड़ेगा, उठा के ले जाएगा, तो ले भी जाए। लेकिन ऐसा स्वर्ण अगर घर में आ गया तो उसमें से कुछ ना कुछ दान कर लेना चाहिए, वो पवित्र हो जाता है। अन्यथा तो क्या है, सोने के दोष भी जो कलयुग के दोष है ना वो उसमें आएंगे। कलयुग का दोष एक सबसे बड़ा है बैर भाव। पहले लोगों में इतना बैर भाव नहीं होता था, इतना द्वेष लड़ाइयां नहीं होती थी, सब हिलमिल कर रहते थे। आज घर घर में कलयुग है, कहीं भी दो भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं।
तो इस प्रकार से कलयुग का दुर्गुण वहां पहुंच जाता है। और फिर पता चले कि उसी सोने पर आपस में दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है, एक ने सर फोड़ दिया, एक जेल में चला गया, और वो सोना फिर भी काम नहीं आया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने निर्णय निकाला, सब में दोष है, लेकिन भगवान को निवेदन करने के बाद में वो वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करई, पट प्रसाद और भूषण धरई। संत जन पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। वैसे ही हमको चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु आए तो पहले उसे पवित्र करें। अगर वैसे मंदिर में दान नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकते, तो अपनी बहन बेटियों को दान कर दो, या कोई भगवान का अच्छा कार्य करा दो, गौशाला आदि में दान कर दें, जल की कोई व्यवस्था करा दें, किसी के कन्या के विवाह में दान कर दें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ अब कलयुग को स्थान मिल गया। राजा परीक्षित ने देखा, क्योंकि इधर जो संवाद हुआ था पृथ्वी का और धर्म का, उनके संवाद में कहा था कि दुख का कारण क्या है। राजा ने पूछा आपके दुख का कारण क्या है, लेकिन उन्होंने कहा महाराज हम क्या बताएं, आप स्वयं जानिए, किसकी बात करें। अगर हम विद्वानों का मत देखें, बड़े बड़े विद्वानों का, तो ये विषय जटिल है, क्योंकि अद्वैतवादी विद्वान, अद्वैत जो है वो एक ब्रह्मोद्वितीय नास्ति, वो अद्वैत है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं संसार में। तो ऐसे मानने वाले जो आत्मज्ञानी हैं, वो तो विलासता को ही सुख दुख का स्वरूप, विलासता सुख दुख आदि सबको ही वो तो मिथ्या मानते हैं, कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा, ये तो सब व्यर्थ है। अतः सुख दुख का कारण कोई है ही नहीं। यहाँ तार्किक सुख दुख का कारण स्वभाव को मानते हैं, और सांख्यवादी स्वभाव शब्द से गुण परिणाम को सुख दुख का कारण मानते हैं। राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये तो सब मिथ्या ही है, क्योंकि अगर जीवात्मा को हम दुख का कारण माने तो वो तो परतंत्र है, तो फिर कैसे दुख हो सुख होगा। और अगर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि तुम पे शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, ये दुख का कारण है, तो वो तो काल के वशीभूत है, काल चक्र के अधीन है। और अगर कर्म भी कारण मानते हैं तो कर्म भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ है। स्वभाव भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यभिचार से दूषित है। इसलिए महाराज हम स्वभाव को भी दोष नहीं दे सकते, सुख दुख के कारण ये कोई नहीं है। ऐसा राजा ने विचार किया, और मंथन करने के बाद में समझ में आया कि ये मन ही सुख दुख का कारण है। क्योंकि हमको जितने सुख दुख हो रहे हैं, कब तक, जब तक मन के कारण हो रहे हैं। मन से हमने मान लिया कि ये हमारा भाई है और वो दुखी है, तो दुख हो रहा है। और अगर मन ने नहीं माना कि तो हमारा दुश्मन है, ऐसा मान लिया, लड़ाई हो गई, तो उसके कष्ट से भी सुख मिल रहा है। बहुत से लोग होते हैं ना कि जो कोई दुश्मन को कुछ घाटा गया या कुछ कोई विपत्ति आई तो बड़े सुखी हो रहे हैं। या संसार में रोजाना कितने लोग मरते गिरते हैं, उनका दुख हमको इतना नहीं होता, लेकिन अपने कोई सुजन संबंधी किसी को कोई कष्ट पहुंचे तो दुख होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मन के कारण ही हो रहा है। और वैसे भी संसार में जो कोई वस्तु उनमें सुख दुख नहीं है, ये तो हमको मन के कारण, राग द्वेष उनमें जो होता है ना, उसके कारण होता है। हम लोग समझते हैं मकान बन गया बड़ा तो ये सुखी हो गए, सबसे बड़े ये सुखी हैं भैया, खूब मकान है, पैसा है, गाड़ियां हैं, तो ये सुखी हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर मकान बनाने से सुखी हो जाते तो जिनके बड़े बड़े मकान है सब सुखी होते, लेकिन वो सुख का कारण नहीं है। वो केवल दिखाने के लिए, एक अहंकार को पुष्ट करने के लिए था, या समाज में प्रतिष्ठा के लिए है। उससे ना तो सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, थोड़ी बहुत देर के लिए प्रसन्नता हो रही है, वो भी अज्ञान के कारण।
अगर हम सोचें कि भाई 4 व्हीलर गाड़ी है उसके पास, वो तो बड़ा सुखी है, तो हाँ साधन है, लेकिन अगर सुखी होता तो जितने लोग दुखी है ना संसार के, उनको गाड़ियों में बिठा देते, सब सुखी हो जाते, लेकिन कोई सुखी नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार से सुखी नहीं हो पा रहे, कारण क्या है? बालक बोला है, इनका आवाज कहां से आई? तो इस प्रकार से सुख दुख का कारण हम देखें, कोई भी वस्तु जो है, जो भी पदार्थ है, वो भी महाराज उनके अनुकूलता प्रतिकूलता से ही सुख दुख होता है। अब किसी को हम कोई स्वभाव के कारण दुखी होता है, कोई प्रभाव के कारण दुखी होता है, कोई अभाव के कारण दुखी होता है, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में भी कहा गया, राम विमुख काहू सुख नहीं पायो। जब तक भगवान का भजन नहीं करें, भगवान के ना हो, ठाकुर जी से संबंध ना हो, तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। हाँ, धन पैसा वैभव प्रतिष्ठा कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन इनके बाद भी कोई सुखी होगा इसकी गारंटी नहीं है। इच्छाएं पूर्ति को अगर हम सुख मान रहे हैं, तो भी हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो चाह है। जैसे छोटा सा बालक पहले थे हम, तो पहले बच्चे थे तो क्या करते थे, जब मामा जी भुआ जी आदि कोई आते 5 रुपए दे जाते तो कितनी प्रसन्नता होती थी। 1-2 रुपए की टॉफी खाके ऐसा लगता था जैसे करोड़ों की संपत्ति मिल गई। और आज लाखों रुपए की गड्डी मिल जाती है, वो भी महीने भर तक नहीं चल पाती, उससे भी वो सुख नहीं हो पा रहा है। क्योंकि चाह आनों से पैसों में बढ़ने लगी, चाह पैसों से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में गाड़ी मंगाने लगी, चाह गाड़ी से होटल पहुंचाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह संसार में लगी तो जी जरा हो गया। ये स्थिति हमारी हो गई है, इसलिए ये चाह कभी ना पूरी हुई है और ना कभी हो सकती है। इच्छाएं दुख का सबसे ज्यादा कारण है, मन के कारण ही हमको सुख दुख का अनुभव हो रहा है। इधर कलयुग को स्थान दिया, कलयुग ने देखा, राजा ने एक बार एक बॉक्स खोला, संदूक, और उसमें से एक मुकुट निकाला, और उस मुकुट को जैसे ही पहना, तो वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। जब जरासंध को जीत करके आए थे पांडव, भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, तब उस मुकुट को लेकर आए थे। उस मुकुट को जो लगाया महाराज, मुकुट को लगाते ही कलयुग उसमें सवार हो गया। और जो राजा संतों के यहाँ भेष बदल बदल करके सेवा करने जाते थे, आज उस राजा के मन में विचार आया, हम तो राजा हैं, हमको मृगचर्या के लिए जाना चाहिए, शिकार खेलने जाना चाहिए। और शिकार खेलने गए, लेकिन भगवान अपने भक्तों को जल्दी से मार्ग से भटकने नहीं देते। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन प्यास लगी, और प्यास लगी तो वो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि समाधि में समाधिस्थ थे। आपने जब समाधि में समाधिस्थ ऋषि को आवाज लगाई, महाराज देखो राजा परीक्षित आए हैं, जल सेवा करिए। लेकिन वो तो समाधिस्थ थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। राजा को लगा ये झूठी समाधि लगाकर बैठ गए। इनके मन में भाव आया है कि राजा आए हैं तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए झूठी मोटी आंखें बंद कर ली। तो परीक्षा करें कैसे। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी को गले में डाल दिया। अगर कोई झूठी समाधि या झूठा सोने का नाटक कर रहा हो, कभी कभी होता ना, बहुत आवाज देते हैं, कोई जागता ही नहीं, सोता हुआ हो तो जाग जाए, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो जागेगा नहीं, और उसी से कह दो अरे तेरे बगल में सांप है तो उठ करके भाग जाएगा। तो ऐसे ही सांप गले में डाला समीक ऋषि की, फिर भी समाधि नहीं खुली। राजा समझ गए ये सत्य समाधि है, मृषा समाधि नहीं। तब राजा वहां से चले गए, लेकिन किसी शिष्य ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया, महाराज आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके गया है। तब श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया
अरे इन राजाओं की इतनी हिम्मत जो साधु संतों के भजन में विक्षेप डालते हैं। हम संतों की रक्षा करने का इनका धर्म है और ये भजन में विक्षेप डाल रहे हैं, राक्षसों जैसा कार्य कर रहे हैं। हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक आकर के उनका दंशन करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। आए हैं इधर समीक ऋषि की समाधि खुली है। समीक ऋषि की जैसे ही समाधि खुली, देखा श्रृंगी ऋषि रुदन कर रहे थे। पूछा बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी आज हमारे ना होने के कारण आपके गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, लेकिन हमने भी उसे ऐसा श्राप दिया है कि फिर कभी कोई राजा ऐसी दंडता नहीं करेगा। शमीक ऋषि ने पूछा तुमने ऐसा क्या किया? हमने उन्हें 7वें दिन मरने का श्राप दिया है। इन्हीं नागों के अग्रणी जो तक्षक हैं वो आकर के इनका दंशन करेंगे। समीक ऋषि ने कहा बेटा श्रृंगी, हम संत हैं, हमको शांत होना चाहिए, निर्वैर होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, सबके प्रति दया करने वाला होना चाहिए। अरे माना राजा से कोई अपराध हो गया, लेकिन उसे इस तरह से श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन वाणी का वाक्य है, अब निकल गया तो वापस नहीं आएगा। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा कि जाओ तुम जाकर के राजा को अवगत करा के आओ कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, वो अपनी मुक्ति का उपाय करें। आज गौरमुख नाम का शिष्य गया, उसने वहां देखा कि राजा तो पहले से ही प्रायश्चित कर रहे हैं। राजा ने पहले से ही प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दिया था। जो ही मुकुट उतारा, ध्यान आया कि ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं तो संतों की सेवा करता था, लेकिन आज मैं एक संत का अपराध करके चला आया। इस राज्य के मद में मेरा राज्य मुझसे छिन जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, उस संत का तेज मुझे जलाकर भस्म कर दे, उनकी क्रोध अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर दे। राजा परीक्षित प्रायश्चित कर रहे थे। इतने में ही गौरमुख नाम का शिष्य आया। उसने कहा महाराज अपनी मुक्ति का कोई उपाय करने, आपको हमारे गुरु पुत्र ने श्राप दे दिया है 7 दिन मरने का। अब तो इधर राजा परीक्षित ने सुना, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, देखो मैं आज अपने जीवन का वो सत्य तुम्हें बता रहा हूं जो कोई बता नहीं सकता। आज से 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं हो सकता और 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये मैं ऐसा प्राणी हूं जो मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होनी है। नहीं तो संसार में हम किसी को पता नहीं कि हम कब चले जाएंगे। अगर पता हो तो हम बहुत व्यवस्थाएं कर लें, बहुत कुछ सोच लें, लेकिन हम ये मानते हैं बस जी रहे हैं। अभी भी चाहे कोई 90 साल का ही क्यों ना हो, फिर भी उसे यही लगता है मैं तो बहुत जीऊंगा। तो काल का भय दिखता नहीं। यहाँ राजा परीक्षित ने कहा अपने पुत्र को राजा बनाकर राजा परीक्षित वहां से सुखताल में चले गए और वहां पर बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे हैं। संतों को जब पता चला है, संत दूर दूर से वहां पधारे। उस काल के उस समय के जितने संत थे वो सब वहां पर पधारे हैं। महाराज संतों का जब आगमन हुआ है, आज सभी संतों ने आकर के उन्हें दर्शन दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित इतने प्रसन्न हुए, महाराज पूछा संतों ने ये क्या हुआ? बोले महाराज ये तो मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद मिला। इतने संतों को मैं कभी भी एक साथ एकत्र नहीं कर सकता था। इतने संतों का दर्शन एक साथ मैं कभी नहीं कर पाता, लेकिन उन ऋषि ने मुझे श्राप देकर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, जो आज आप जैसे महापुरुष अपनी अपनी साधनाओं को विराम देकर के मुझे दर्शन देने के लिए आए। यहाँ बड़े बड़े सभी संत उस समय के जो हैं,
अत्रिर्वसिष्ठ चमन सरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिरास्य पारासरोगादि सुतस्थ राम उत्तत्थ इंद्र प्रमदेद बाहु मेधातिथि देवल अष्ट श्रेणो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादा मैत्री अर्णव कवसा कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदास्य। वहां समस्त संत जो हैं उस काल के वो सब पधारे। तो आज राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब तो हजारों तक्षक आकर भी मेरा दंशन कर ले तो मुझे भय नहीं। क्यों? क्योंकि अहो वयम धन्यवताम नृपाणाम महात्मानुग्रह शीला। महाराज आप जैसे महापुरुष साक्षात तीर्थ के समान हैं और आप सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। आप सबके सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित हूं। अब मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि महाराज राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दुराद सृष्टम बत कर गर्य कर्म। आप जैसे महापुरुष के जहां भी चरण पड़ते हैं या जिन पर भी कृपा कर दें उनके समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं, उनके समस्त पापों को जलाकर के भस्म कर देते हैं। इसलिए अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कारण क्या है? जहां आप जैसे महापुरुष एकत्र होते हैं, जहां आप जैसे महापुरुष आते हैं वहां पर दशत बलम गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा गाई जाती है, भगवान की लीला गाई जाती है। इसलिए और जहां भगवान की कथा हो वहां पर फिर महाराज इससे बड़ा और उपाय क्या है मुक्ति का। इसलिए मैं आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूं। अब सब संतों ने अपना अपना मत बताया। किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप करो, किसी ने कहा आप कथा सुनो, किसी ने कहा कि आप समाधि लगाओ, किसी ने कहा आसक्ति को त्यागो। सबने अपना अपना मत बताया, लेकिन कोई इदम इत्थम नहीं कह पा रहा था। तब वहां पर भगवान पधारे। कौन से भगवान? तत्राद्भवन् भगवान व्यासपुत्र यदृक्षयोगामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशा। वहां अवधूत वेश धारण करके भगवान सुखदेव पधारे। और जब भगवान सुखदेव आए हैं तो महाराज सबने उठ करके आसन दिया है। और जैसे ही सबने उठ करके आसन दिया, आज सुखदेव भगवान का पूजन किया है राजा परीक्षित ने। और बड़े प्रसन्नता पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, भगवान का स्मरण किया है। तो आइए हम भी प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज ढोलक वाले नहीं है तो ताली बजाते रहना सब लोग, उसी से गा लेंगे थोड़ा थोड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। झड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो हो हो
वो मुख पे माखन मलता, वो बल घुट बन के चलता। वो मुख पे माखन मलता, वो बल घुट बन के चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। हे चंदा सा सांवरा, हे चंदा सा सांवरा, तेरे तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हे चंदा सा सांवरा, हे चंदा सा सांवरा, तेरे तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तेरे लट घुंघराली बाल, तेरी काली काली गाल। तेरे लट घुंघराली बाल, तेरे काली काले बाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता, तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो हो हो, हो, वो बल घुट बन के चलता, वो मुख पे माखन मलता। वो बल घुट बन के चलता, वो मुख पे माखन मलता। देख जसोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। देख जसोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। हे चंदा सा सांवरा, हे चंदा सा सांवरा, तेरे तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
जड़ी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे जाना होता है? ज्यादा लेट हो जाए, इधर से आए इधर से आए? अच्छा, ऊपर से आए तब कोई बात नहीं, इधर ज्यादा दूर जाए तो वो रास्ता लंबा पड़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से जब सुखदेव भगवान आए हैं, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक प्रश्न किया। अथ प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष को प्रभु क्या करना चाहिए? म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, ऐसा राजा ने प्रश्न किया। म्रियमाण कौन है? जिसका महाराज कोई पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब मर जाए। रात को हम तो सोच रहे हैं वर्षों की, न जाने कितने युगों की सोचते हैं कि यहाँ मकान बनाएंगे, फिर वहां बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कभी कभी पता चलता भैया क्या हुआ, बोले रात को पंखा गिरा और गोविंदाय नमो नमः हो गया सुबह। तो हमको आज का पल का पता नहीं, वर्षों की क्यों तू सोचे। ऐसी स्थिति हो रही है, इसलिए महाराज ऐसी स्थिति में कैसे जीव का कल्याण हो। हाँ, ये तो सुर में है। हाँ, किसी बालक के वो होते हैं ना, गुण होते हैं। हाँ, गुण होते हैं। हाँ, तो जो बचपन से ही हम लोग जब गुरुजनों के यहाँ जाते हैं तो वो कहते कुछ भी गाओ, कुछ भी चिल्लाओ, तो सुर में अगर है तो बोले ये संगीत सीख सकता है। तो इस सुर को पकड़ने की जो क्षमता है वो जिन बालकों में ज्यादा होती है वो जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी इसलिए प्रसन्न हुए कि राजा ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। अगर पर्सनल अपने लिए प्रश्न किया होता तो कह देते कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगाएं तो महाराज मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या कहते हैं, महाराज मुझे बुखार हुआ। ये तो नहीं कहते कि सबका बुखार कैसे दूर होगा। तो ऐसे ही राजा ने कहा कि महाराज राजा ने तो सबके लिए प्रश्न किया है। अगर वो कहते कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो हो सकता है कि सुखदेव जी आशीर्वाद देकर ही चले जाते, कथा क्यों कहते। लेकिन हम म्रियमाणों का उद्धार कैसे हो, इसके लिए कई लोग महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सिद्धियों के बारे में क्यों पूछा। अत प्रक्षामि संसिद्धि, ये संसिद्धि क्या है? मरते समय सिद्धियों की क्या जरूरत है? सिद्धि जो होती है वो प्रसिद्धि के लिए होती है। प्रसिद्धि से मान बढ़ाई आती है, और मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से टूटी। तो ये स्थिति हो जाती है। तो साधक को या जल्दी मरने वाले को उसको सिद्धियों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो संसिद्धि क्या है? संसिद्धि है भगवान श्री सीताराम के चरणों की प्राप्ति कैसे हो, उसे संसिद्धि कहते हैं। इसलिए आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वप्रथम एक ही बात कही। बरियाने सते प्रश्न
क्रतो लोकहृतं नृपा आत्मविसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। आज सुखदेव भगवान बोले, राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले को तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रोतव्या दीनी राजेंद्र नाम संति सहस्रता, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा का आश्रय ले, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, वो समस्त विकारों से हटा करके मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाने वाला। इसलिए कथा का आश्रय ले। और इस कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि मैं भी निर्गुण की समाधि में बैठा था, समाधिस्थ होकर के, लेकिन भगवान की जब कथा सुनी, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यातान्यप्यधीतवान्। जब मैंने भगवान की कथा सुनी तो भगवान की कथा ने मेरे चित्त को खींच लिया। भगवान की कथा ने चित्त को खींच लिया बलपूर्वक। इसलिए निर्गुण की सत्ता छोड़कर सगुण साकार भगवान की लीला श्रवण करने के लिए आ गया। राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम के जो राजा थे, उनके पास 1 मुहूर्त का समय था, उसमें भी उन्होंने अपना जीवन बना लिया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो केवल भगवान का चिंतन करो। ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की कथा सुने। तस्माद भारत सर्वात्मा भवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम। क्योंकि भगवान की कथा में जब मन लग जाता है तो मन जो है संसार की आसक्ति को छोड़ देता है, और अंत समय अगर आसक्ति छूट जाए तो मुक्ति है। हम लोगों की आसक्ति ही नहीं छूट पाती। बच्चे भले कितना खर्च करें, कितना उड़ाएं, लेकिन बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, वो देख देख के दुखी होते रहते हैं। देख देख जबकि ना तुम्हें कुछ करना है ना कुछ लाना है, लेकिन बस उन्हें देख देख के इसने इतना क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो ये आसक्ति का कारण है। वो संसार है, चलता रहेगा, वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं, उनको करने दो। हम तो अब अपना जीवन निकल गया तो भजन करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यही बंधन का कारण, और लालच बढ़ता है बुढ़ापे में। ये बिल्कुल बात सही है आपकी। जो जो बुढ़ापा आता है त्यों त्यों लालच और बढ़ता चला जाता है। और यूं पता नहीं है कि ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं रहना है। बाद में पंडित जी कहेंगे ना कि तुम्हारे दादाजी को पूजन कराना है, एक कपड़ा ले आना, तो वो दुकान वाले से कहेगा 10-15 रुपए वाला ही दे दो, कितना भी कमा के रख जाओ। तो इसलिए भगवान में मन लगाए। अंत समय तो ऐसा तो वैसे तो कहा गया 51, 52, 53, 50 के बाद ही बन लग जाता है। बन जैसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन हम तो 90 के बाद भी वो जीवन जीना नहीं चाहते। यहाँ इस प्रकार से जब सुखदेव जी प्रसन्न हुए, सुखदेव जी ने कहा कि देखो, जल्दी मरने वाले को ठाकुर जी की लीला कथाओं का आश्रय लेना चाहिए और भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का विराट रूप का ध्यान क्यों बताया? क्योंकि हम विराट रूप का ध्यान करते 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 फिर बताया कि अपने हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसा भाव आ जाए। विराट रूप का ध्यान इसलिए क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो बहुत छोटी हो गई है। हम केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सोचना चाहते हैं। विशाल दृष्टि नहीं है, इसलिए औरों से द्वेष होता है, किसी से बैर होता है। अगर दृष्टि एक हो जाए, दृष्टि एक जगह लग जाए, सब में हो जाए, भगवान के ही सब है, भगवान से पृथक कुछ है ही नहीं, तो राग द्वेष समाप्त हो जाए, बैर भाव समाप्त हो जाए। लेकिन बैर भाव समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, और नाशवान वस्तुओं के लिए हम बैर भाव उत्पन्न कर रहे हैं।
हाँ, कई कई देखो घर में बोले एक साड़ी के ऊपर लड़ाई हो गई है, कभी पता चला थोड़ी सी जगह के ऊपर दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, उससे ज्यादा पैसा तो कोर्ट कचहरी में लग जाता है, इससे अच्छा तो वहीं पे समझौता कर ले। तो इस तरह से जब हमारा राग द्वेष समाप्त तो हो जाएगा, संतों में जैसे भाव होता है सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, और कितना कुछ इकट्ठा करते हैं और कोई एक आदमी आके चेला बन जाता है, उसी को सब दे जाते हैं, तो कोई आसक्ति नहीं। किसी को भी जो भी सेवा करे, जो भी रहे, आश्रम को सुचारू रूप से चलाएं, पूरे जीवन की कमाई आश्रम एक पल में छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी से छोड़ नहीं पाते, हम लोगों में आसक्ति रहती है। कई एक बार एक बाबा बैठ के ट्रेन में जा रहे थे, बढ़िया एसी का फर्स्ट क्लास टिकट था, तो उनके साथ में एक सेठ जी जा रहे थे। उन्होंने देखा बाबा पे भी एप्पल का फोन है, हमारे पास भी है, बाबा ने भी मोटी सोने की चेन डाल रखी है, इनका भी अच्छा सूटकेस है, फर्स्ट क्लास में टिकट है, इनके पास क्या कमी है? कहां से बाबा जी ऐसे कह रहे थे। बाबा तुम में और हम में फर्क क्या है? उन्होंने कहा हाँ भैया कोई फर्क नहीं। जैसे ही स्टेशन आया तो बोले चलो चाय पी के आते हैं, हम दोनों एक से ही है। और जैसे ही स्टेशन पे गए, वहां जाकर के दोनों चाय पीने लगे, और जो ट्रेन ने हॉर्न दिया, जैसे ही जाने लगे तो वो सेठ जी भागे तो हाथ पकड़ लिया बाबा ने। कहाँ भागते हो, छोड़ो, जाने दो ट्रेन को। अरे ट्रेन निकल जाएगी, अरे कोई बात नहीं है, और दूसरी आ जाएगी, अरे दूसरी आ जाएगी, मेरा सामान है, अरे मेरा भी तो सामान है, अरे मेरा बहुत कुछ, अरे मेरे पास मेरे बॉक्स में भी बहुत कुछ है, जाने दो कोई बात नहीं। बोले महाराज आपका क्या है, आप तो बाबा जी हैं। तो बोले आप तो कह रहे थे हम और तुम दोनों एक सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो फिर अब कहां से आपके मन में भाव आ गया कि बाबा जी हैं? तो इसलिए एक बात है कि बस इतना ही हम तुम में फर्क है, कितना कि हम छोड़ सकते हैं, तुम छोड़ नहीं सकते, तुम आसक्ति को त्याग नहीं सकते हो। बाबा महात्मा लोग होते हैं, जब बनाया और मन में आया चल दिया और कहीं जाके बैठ गए जंगल। तो इस प्रकार से महात्मा लोग आसक्ति को शीघ्र छोड़ देते हैं। यहां जब राजा परीक्षित ने कहा कि इस प्रकार से जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधार्य दिया, म्रियमाण पुरुष को पहले अपने आसन को जीते। आसन धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है महात्मा लोगों का। महाराज जी इधर ग्वालियर की साइड में एक स्थान है करैव, है ना, तो वहां पे वो महाराज जी बैठे बैठे जिस पत्थर पे बैठे थे उस पत्थर पे ही निशान पड़ गया, और उस स्थान का नाम ही पटिया वाले बाबा है। वो पत्थर था ना, तो उस पर उनके बैठने का निशान पड़ गया। तो बोले और आज भी वहां इतने बड़े बड़े भंडारे होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं वहां पर, हाँ तही पुआ बनाने वाली, हाँ जी गंगा यमुना सबसे बड़ी वहीं बताते हैं। तो इस प्रकार से यूं तो अब और बहुत आश्रम होंगे, लेकिन इस प्रकार से महात्मा लोग पहले तो आसन को सिद्ध करना चाहिए। आसन जब सिद्ध हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा बैठ पाते हैं, फिर उसके बाद श्वास को, प्राण वायु श्वास को जीतना पड़ता है। फिर उसके बाद संग को जीते, क्योंकि चलो आसन पर भी बैठ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। कई कई लोग होते हैं भजन करने बैठे तो बोले पैर दर्द करते हैं, बैठा नहीं जाता है ना। पहले तो किया नहीं, बुढ़ापे में अब तो ये दर्द करने लग जाते हैं, कैल्शियम खत्म हो जाता है हड्डियों का, और फिर सर्दी का मौसम में बादल आदि होते, तो काम लोग कथा में उतना बैठ पाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बैठे, उसमें कभी इधर पैर करने पड़ते हैं, कभी इधर करने पड़ते हैं, कभी कुर्सी पर बैठना पड़ता है। तो हाँ, तो आसन, हाँ अब तो वृद्ध शरीर है, कोई बात नहीं आप लोगों का तो, लेकिन महात्मा लोग को तो जरूरी है कि आसन सिद्ध करना। उस हाँ अब देखो महाराज जी 8 दिन तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा लोगों की तो बात ही निराली है। संग को जीते हैं, क्योंकि अच्छा संग नहीं होता है, भजन में बैठे लेकिन कुसंग है, तो वो कह रहे हैं कि अरे भजन बाद में कर लेना, एक चिलम लगा लेते हैं उधर चले, तो कुसंग है तो वो खींच के ले जाएगा। तो इस प्रकार से संग को जीते, संग के साथ साथ इंद्रियों को जीते।
अगर भजन में बैठे और मन में आया अरे यहाँ बैठे हैं लेकिन आज तो रबड़ी खानी थी, अब रबड़ी खाने कहाँ जाएं, और मन परेशान कर रहा है, तो वहां से चले, बोलो चलो जोशी मठ में रबड़ी खा के आते। तो ऐसे एक महात्मा जी थे, अब उनको उनका मन बार बार परेशान कर रहा है, खीर खाऊंगा खीर खाऊंगा। और उन्होंने कहा यहाँ जंगल में कहां से खीर लाऊं। अब बोले ये मन को अगर एक दिन खिला दो तो फिर दूसरे दिन कहेगा अब फिर खीर चाहिए। तो उन्होंने कहा गांव में जाके गांव वालों खीर बनाओ खूब, और खीर बनवाई, और खीर बनवा के अब कुछ नहीं अपने मन से बोले खा खीर को, कितने दिन तक खाना है खा। अब मन देखे खीर के साथ पूड़ी भी हो, पुआ, बोले कुछ नहीं खीर खा। अब तो महाराज थोड़ी बहुत खाई, उसके बाद पेट भरने के बाद आनंद खत्म हो जाता है। अब बाबा जबरदस्ती मुंह में खीर ठूसे, क्यों, बोले ये दोबारा मन ना मांगे खीर, इसलिए। तो इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को अपने बस में करना। संत लोग क्या करते हैं कि जब उनकी इच्छा होती है पकवान खाने, तो ठाकुर जी का भंडारा करा लेते, भगवान का उत्सव मना लेते, भगवान को निवेदन करके उसको स्वीकार करते हैं। तो इंद्रियों का जो वस्तुओं का दोष है वो भी उन्हें नहीं लगता है। स्थूले भगवते रूपे मना संधार्य दिया, भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाएं। इस प्रकार से यहाँ भगवान का ही स्वरूप पूरा विश्व है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पाताल में तस्सै पाद मूलम पठन्ति प्रश्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जितना कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मान करके सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि ये सब ज्यादा व्याख्या करेंगे तो समय अधिक लग जाएगा। इतना ही मान ले कि जो कुछ भी नदी नाले पर्वत, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है, और उस विराट भगवान का ही स्वरूप मानकर उसका यजन करें। यहाँ सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति दो मार्ग बताए। सद्यो मुक्ति जो अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र के द्वारा भगवान में विलीन कर दे। क्रम मुक्ति जो है, जो पहले महाराज अपने मेरुदंड के द्वारा प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना, ब्रह्मरंध्र से फिर स्वर्ग आदि में पहुंच जाना, स्वर्ग आदि से स्वर्ग आदि लोगों का सुख भोगते हुए, भूर भुआ स्वाहा जन आदि लोगों का सुख भोगते हुए, और अगर कोई पद की कामना होती है तो किसी को ब्रह्मा बना दिया जाता है, किसी को महाराज जो है वरुण इंद्र आदि पद मिलते हैं। तो पद चाहिए तो भगवान पद प्रदान कर देते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनको भगवान परम पद प्रदान कर देते हैं। इसलिए सद्यो मुक्ति अक्रम मुक्ति के द्वारा जैसे भी हो, हमको अपने मन को भगवान में लगाते हुए, अपने मन से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, चाहे कहीं भी रहे, जैसी भी स्थिति में रहे, हम भगवान का स्मरण करते रहें। इसलिए हमारे संत कहते हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा
राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में जिस रोग में या वियोग में रहो, जिस योग में जिस रोग में या वियोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जहां भी जिस परिस्थिति में रहो, संत जन कहते हैं कि गोपियां तो घर का काम करती थी, दही मचती रहती थी और बस कृष्ण गोविंद गोपाल गाती रहती थी, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए हमारे संत कहते हैं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमारग लगाते चलो। यहाँ इस प्रकार से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया। बाद में 8 श्लोकों में जिनको कैसे कुछ प्राप्ति चाहिए, कोई चाहता है कि हमको तो वैभव की प्राप्ति चाहिए, कोई चाहता हमें पद चाहिए, कोई चाहता हमें स्वरूप चाहिए, तो यह 8 श्लोकों में भगवान की कामना से भी यजन करने की बात बताई है। वैसे तो निष्काम भाव पर जोर दिया गया कि भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, लेकिन अगर कामना भी है, जैसे हम लोग करते हैं कि अभी महाराज कभी श्रावण आया तो भोलेनाथ की पूजा करने, इसलिए बोले हमारा अमुक कार्य हो जाए, तो किसी कार्य की पूर्ति के लिए ना करने से अच्छा तो कामना से करना भी ठीक है। जब अगर हम नहीं करते, भजन पूजन नहीं करते और पंडित जी ने बता दिया कि नहीं तुम ये जाप कर लो ऐसा हो जाएगा, तो अगर इस दृष्टि से भी करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि इसलिए। लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि नहीं हम तो किसी कामना से नहीं, अलग अलग देवी देवताओं को कहां तक पूजें, एक बद्री नारायण ही बहुत हैं, या एक सीताराम जी बहुत हैं, या एक कृष्ण भगवान ही बहुत है। तो अनन्यता से जो भजता है, वैसे तो यहाँ पर बताएं 8 श्लोकों में ये बताया गया है, लेकिन हम एक श्लोक का ही गायन करेंगे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई कामना हो या निष्काम भाव हो, तीव्र भक्ति से भगवान नारायण का ही यजन कर लो। जैसे हम बाजार जाते हैं और महाराज जी ने 10 आइटम लिख दिए, ये भी लाना है, वो भी लाना है, ये लाना है, तो अलग अलग दुकानों पे घूमते रहेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी जगह बड़े बड़े मॉल होते हैं और एक जगह ही सब सामान मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे भगवान नारायण हैं, सब वस्तुएं वहीं से प्राप्त हो जाती हैं, कहीं जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगा करके तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान का यजन करें। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं वो तो बड़ भागी हैं, लेकिन जो कभी नाम का आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, कथा नहीं सुनते, वो तो अभी भी भले ही मनुष्य बन गए हो, भले ही आधार कार्ड में मानव लिख दिया गया हो, है मनुष्य बना दिया गया हो, लेकिन भागवत जी कहते हैं स्विट वरा ओष्ठ खरई संस्था पुरुषा पशु न यत्र कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदग्रजा। वो भले ही मनुष्य क्यों ना बन गए हो, लेकिन होता है ना, जैसे एक पंडित जी उन्होंने देखा, अरे ये पंडित जी मेरे क्षेत्र में आ गए, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लट्ठे चल रहे हैं दोनों, उन्हें देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है। बोले ये मनुष्य बन गया, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह स्वभाव है, जैसे दूसरी गली का हमारी गली में आया और हम देख करके उसके ऊपर खौंका के पड़ते ना, ऐसी दृष्टि होगी। और जो महाराज देखते हैं कि ये मर जाए तो इसकी जमीन मेरी हो जाए, इसका मकान मेरा हो जाए, हैं ऐसा सोचते रहते हैं। उनको देख करके 12 भगवान सुअर जो होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं,
हाँ, ये जो सुअर होते हैं ना, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? बोले ये नहीं देखता कैसा है, कहां से है, किसका है, बस हड़पना चाहता है। बिल्कुल हमारे जैसी दृष्टि बनी हुई है। और जो लोग कभी कथा कीर्तन, भगवान का भजन, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लेते, सब भगवत कार्यों से वंचित हैं और केवल वो दिन रात यही जोड़ रहे हैं, आज तो 10 कमा लिए, कल 15 कमाऊंगा, परसों इतने कमाऊंगा, और फिर उनके लिए मकान वहां बनवाऊंगा, उनके लिए वहां बनवाऊंगा। ऐसा ही जो सोचते रहते हैं, उन्हें देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है। उसने कहा कि मैंने भी जीवन भर कुछ नहीं किया, अपने मालिक के लिए मिट्टी ढोता रहा, अपने मालिक के लिए सवारी ढोता रहा, लेकिन आज तक कहीं किसी भी समारोह में गधे को पुरस्कार नहीं मिला। कहीं मिला है कि उसको सम्मानित किया जाए कि भाई इसने इतना काम किया? और कहीं नाम नहीं आता है। तो नहीं, अब तो थोड़ा आने लगा। पहले तो गामाने गणेश पढ़ाया जाता था, अब दूसरे लोगों ने सोचा कि ये सब तो हमारे ठाकुर जी के पुजारी हो जाएंगे, इसलिए अब गामाने गणेश मत पढ़ाओ, गामाने गधा पढ़ाओ। तो इसलिए कभी कभी आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप लोग प्रणाम करो और आप लोग जा सकते हैं। फिर राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। मेरी लकीर श्याम संग प्रिय के दुनिया क्या जाने, मेरी लकीर श्याम संग प्रिय के दुनिया क्या जाने। मुझे लकीर श्याम संग प्रिय के दुनिया क्या जाने। मुझे क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी के दुनिया क्या जाने। छवि लखी मेरी शाम की जब से, छवि लखी इंसान की जब से हो गई बाबरी में तो तब से, हो गई बाबरी तब से मैं तो, हो गई बाबरी में तो तब से, हो गई
कब से छवि लगी मेरी श्याम की जब से, छवि लगी मेरी श्याम की रब से। ये कैसी पागल प्रीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। कनआन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामायान बसो वृंदावन में मेरे उमर बीत गए गोकुल में। कान रस्ते में कुआं खुदवा जाना, कभी रास्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं कनआन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामायान बसो वृंदावन में मेरे उमर बीत गए गोकुल में। कनआन वृंदावन में मेरे उमर बीत गए गोकुल में। कान रस्ते में बाग लगा जाना, कद रास्ते में बाग लगा जाना, कान रस्ते में बाग लगा जाना, कभी रास्ते में बाग लगा जाना, कान रस्ते में बाग लगा जाना, कभी रास्ते में बाग लगा जाना। मैं तो फूल चुनूंगी तुम्हारे लिए, मैं तो फूल चुनूंगी तुम्हारे लिए। कान्हा वृंदावन वृंदावन में
मेरी उम्र बीत गई गोकुल में श्यामा रानी बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। 2 बजे से कर लेंगे तो 6 बजे आरती कराई दिया करेंगे। कल से आइए आरती करा देते हैं, फिर आरती। प्रभु जी हमने ऐसा बोला, प्रभु आप 10 दिन में मेरी उम्र गिर गई महाराज। माता जी की बहुत इच्छा थी, बड़ी प्रसन्न है माता, बहुत प्रसन्न है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी के कार्य में ये भूमि उपयोग हो रही है। आइए अब आरती करें। मैंने एक दिन निकालते हैं। हाँ जी आरती कराएं। अच्छा आजा 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 आजा। पूरा याद है, पूरा याद है। हाँ हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुभ कानन कुंडल कुंजत के हाथ बल और ध्वजा विराजे कांधे मूंजन उषा जय संकट सुमन के नंदन तेज बदा माधक विद्यावान गुणी अधिदातु राम काज एक चरित सुन में गोरस राम लखन सीता मन सुख स्वरूप धरि सिंह निकट रूप धरि रंग जलावा भीम रूप धरि हस संगारे रामचंद्र का सवारे लाए सदी लखन जी आए श्री रघुबीर इनी बहुत बड़ा है तुम तैसे संभाषा कंठ लगावे जनकारी ब्रह्मांड मुनि नारद सहित कही सतुम पे इकबाल चाहते कभी कवि सबे सहाते सुमतिक सुखनी मई बीना राम राजपति न तुम रोमत सर्वान अलंकेश्वर भाई सब जग भूत का जगत के तेते तुमरे के राम दुआ तुम रखवाले हो तुम संकट मोचन द्वार पे हनुमान जय 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 सही। लो लो कॉफी लो प्रसाद लो। बस हो गया। हाँ जी आरती कराइए। हम बड़े बड़े भूल जाते हैं उसको, यार बड़े बड़ों को याद नहीं रहता। ये भी चला लेगा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणुष्य मुखादग्निर्जायत। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, आरती करें भागवत होगा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शेष पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाँव मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाँव। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीस नवाऊं, उन चरणों में शीस नवाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के मात आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीव करे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रसभान दुलारी, संग सोहे ब्रसभान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां न्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, बास सदा चरणन में पाऊं, बास छबा छवि मन में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन सिद्धीकरणम देवादिवंदनम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, प्राप शांति रोगदया शांति, वनस्पतया शांति, श्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। हस्ते अक्षत मंत्र पुष्पांजलिं मादाय हरि ओम। जजनेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोलो भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय, मैया की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, संत समाज की जय, रामदास जी महाराज जी की जय, परम पूज्य महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।